क्या नाम है आपका? सतीश कुमार कश्यप। ये कौन सा गांव है? ग्राम दलेलगंज, थाना कौन सा है आपका? शमशाबाद। क्या कुछ मामला हुआ है? आपके गांव से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपके द्वारा एक मकान पर जो है उत्पात मचाया गया था। क्या कुछ मामला था? मामला ये है साहब, हमारी ज़मीन है, मारूसी नंबर है, रकबा संख्या 72, जिस पे 2009 से मुकदमा चल रहा है। हमारे पिताजी पहला मुकदमा 2013 में जीत चुके हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टी ने दूसरा मुकदमा डाला फर्जी 50 नंबर साहब गांव की आबादी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है गांव की आबादी से। हमारा कहना ये रहा कि आपको अगर हमारा लेना है तो आप हमारे रकबा की पूरे की फरमाइश करा दो। जो मेरी 90 बीघा अराजी है उसको आप पूरी करो, कम है और ज़्यादा हो तो आप ले जाओ। लेकिन विपक्षी लोगों ने जो है इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस संपर्क करके उन्होंने हमारी मारूसी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया। अवैध कब्जा करने पर अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि कब्जा किया गया, कब्जा करने वाले कौन है, उनका नाम क्या है? कब्जा करने वाले आनंद कुमार, आशीष कुमार, इनके घर की महिलाएं इसी दलेलगंज की हैं? दलेलगंज की हैं। वो मेरे ज़मीन के पास ही में रह रहे हैं। उस जमीन का कोई मामला कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ, कोर्ट से न्यायालय से जो है मामला हमारा जीत चुका है 2 बार। पहला मुकदमा, दूसरा फर्जी, वो भी खारिज हो गया हाई कोर्ट के डायरेक्शन से। जल्द में ही जो विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी, क्या कुछ हुआ था? जल्द में जो विवाद की स्थिति बनी है उसमें हम लोग पूरा समस्त परिवार अपनी बहन की शादी करने के लिए लखनऊ गए हुए थे। उसी बीच आनंद कुमार व आशीष कुमार व गांव के कुछ और अन्य गुंडा टाइप के लोगों को साथ में लेकर हमारी मारूसी ज़मीन पे जो न्यायालय से आदेश हुआ था, जिस पर न्यास भरी गई थी, न्यायालय के आदेश पे फरमाइश हो गई, उस न्यायालय के आदेश की जो न्यास भरी गई उसको रात में इन लोगों ने उखाड़ के चारों तरफ से पक्की ऊंची दीवारें पट्टी की ईंट की बना के एक गेट लगा रखा था, जिसमें ताला डाल रखा और अपना नाम का बोर्ड भी लगा रखा था। इस तरह से इन लोगों ने रातों रात अवैध कब्जा किया। इससे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्रवाई की थी। वो कार्रवाई हमारे यहाँ आई, सीओ साहब कायमगंज हमारे घर पे आए। उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ लखनऊ चली गई, मेरे पास नहीं आई। तो मैं जब सीओ साहब कायमगंज के पास गया तो वो मौके पे मेरे को नहीं मिले, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ गया। फिर मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाया। इसके बाद उसी समय चौकी इंचार्ज ने मेरे को फ़ोन लगाया कि आपने कोई कंप्लेंट की। मैंने कहा सर किया है। तो कहीं आप आइए, मेरे को कागज़ दिखाइए। तो मैं उसी समय चौकी इंचार्ज साहब को सारे कागज़ कोर्ट के आर्डर के दिखा चुके थे। तो इसलिए जो है उनको ये बात का अवगत था कि इनकी जगह का सारा निर्णय हो चुका है। नहीं, जो जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर जो टीन वगैरह हटाई, ये क्या मामला था? ये मामला कानून हाथ में क्यों लिया आपने? कानून इसलिए हाथ में लिया कि सारे कानून के कागज़ मेरे कंप्लीट है, जहाँ जगह मेरे नाम है और मेरी मारूसी ज़मीन है। और इन लोगों ने जो है गुस्ताखी से अवैध कब्जा किया है रातों रात में। उसी खुंदक में आगे फिर मैंने तो पुलिस सहायता लेनी चाहिए था ना आपको? पुलिस हमारी नहीं, दबंगों की, उन्हीं की मदद कर रही है। पुलिस हमको जो है कई बार हम पे शांति भंग के मुकदमे लगा चुकी है। इसके बाद जो है पुलिस हमारे पक्ष में भी नहीं। जिस समय हम लोगों ने उसको धक्का मार के पलटा है, उसी समय विपक्षी आनंद कुमार, आशीष कुमार, उनके घर की महिलाएं आके गाली गलौज करके हमको, उन लोगों ने फ़ोन लगाकर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई मौके पे, चौकी इंचार्ज 10-12 लोग सिपाही हमको पकड़ के गाड़ी में बैठा के चौकी ले गए। कौन सी चौकी ले गए? चौकी फैजबाग चौकी ले जाके हमको 3 भाई एक भतीजा, उसको अंदर करके चौकी का गेट लगा के फिर पाइप से, लोहे के पाइप से हम लोगों को मार लगाई। इसके बाद एक भाई है हमारा जुगंदर, उसको पटे से मार लगाई और बैठ के वहाँ जाकर ये ज़मीन आप आनंद को दे दो और नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। अच्छा, पिटाई किसने की आपकी? पिटाई हमारी चौकी इंचार्ज साहब ने की, जबकि मेरे पैर में साहब राड पड़ी है।
मैंने चौकी इंचार्ज साहब का क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कैसे जो आपके जो चोट लगी है किस तरीके से चोट लगी है? अभी आप दिखा रहे थे चोट कहाँ कहाँ चोट लगी है आपके? चोट जो है मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई है जी। मैंने सभी दरोगा जी को बताया, उनके साथियों को भी बताया मेरे पैर पे मत मारो, आप कहीं भी मान लो, मेरे पैर में राड पड़ी है, राड में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने माना नहीं, उसी में 10-12 सरिया मारा है। इस वजह से मेरा पैर जो है अभी लोड नहीं ले रहा है, मेरी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही है पैर बगैर। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि चौकी इंचार्ज ने आपके साथ मारपीट की, वो मारपीट क्यों करेंगे? मारपीट उन्होंने इसलिए की है कि उन्होंने शाम को 7 बजे मेरे को बुलाया, मौके पे आए थे। मैंने घर परिवार में कोई था नहीं, मैंने मौके पे जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कल आपको सारे कागज़ दिखा देंगे। इससे पहले मैं एक बार सारे कागज़ कोर्ट के दिखा भी चुके हैं, लेकिन इसी खुंदक में आके उन्होंने जो है हमारे ऊपर विपक्षी पार्टी से 1 लाख रुपया लेकर हमारी मारूसी ज़मीन पे कब्जा और हम लोगों को पिटाई करवाने का प्रयत्न किया। जो आपके बगल में खड़े हुए हैं इनका क्या नाम है? ये मेरे भाई हैं। ये भी उस दिन थे, पकड़े गए थे ये? हाँ, इनको भी पकड़ के क्या कुछ हुआ था? दरोगा साहब आए थे, गाड़ी में बैठा के ले गए, पकड़ के। यहाँ तो रास्ते में तो कुछ नहीं बोले, चौकी पे ले जाके फिर चौकी पे जैसे अंदर किया तभी पिटाई शुरू कर दी। कहाँ कहाँ मारा आपको? चोट लगी है आपके? हाँ, चोट लगी है। दिखाओ चोट। ये हाथ में मारा। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। और कहाँ चोट लगी है? पैर में। किस चीज़ से मारा था? बेल उससे पटा। पटे मारे? दिखाओ कहाँ चोट लगी, साइड उतारो। ये यहाँ पे। किस चीज़ से मारपीट हुई है? ये उससे हुई है, बेल्ट से और पटा से और डंडा से। दरोगा जी ने मारपीट की? सरिया। और कहाँ चोट लगी है? और ये इधर है। इतनी मारपीट क्यों की? पैसा लिए थे ना, इसलिए। दरोगा जी ने? हाँ। 1 लाख रुपया लिया है कब्जा करवाने का। और एक मेरा तीसरा भाई है, उसके वहीं चौकी के सामने गिरा के उसके छाती पर लात मारा है। आज मैंने उसको इलाज के लिए नकलऊ भेज दिया, उसके असहनीय दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है बहुत। आज आप डीएम साहिबा से मिले थे फर्रुखाबाद के? जी, हम आज डीएम साहिबा से मिले और उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया। क्या कुछ चाहते हो, क्या होना चाहिए? मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी जो क्या न्याय चाहते हो? न्याय ये चाहते हैं मेरी ज़मीन पे अवैध कब्जा हटवाया जाए, मेरा कब्जा मुक्त कराया जाए।